हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल किया था, जिसमें इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए और इसको रिमांड होम में भेजा जाए। आज ऑपरेटिव ऑर्डर अभी हमको कम्युनिकेट किया गया है, उसको 14 दिन के लिए 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया है। एडल्ट के बारे में जो एप्लीकेशन हमारी थी उसके बारे में भी ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल्स जो भी होगा हम आपको बताएंगे। इनको 5 जून 2024 तक एक रिहैबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया हुआ है। इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में। उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, जो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी उसको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ उसकी ठीक करने की, उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए। वो सारे डायरेक्शंस कल हम बता पाएंगे, क्योंकि आज स्पीकिंग ऑर्डर या रिटर्न ऑर्डर नहीं हुई, आज एक ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर हुआ है। जब ऑर्डर हमारे हाथ में आएगी सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। देखिए, माइनर या एडल्ट, इसके ऊपर जो बहस होनी चाहिए उसके लिए एक प्रोसीजर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो स्कीम है वो स्कीम ये कहता है कि अगर किसी नाबालिग को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को अरेस्ट होती है या उसके ऊपर कोई FIR होती है, उसके 1 महीने के बाद 30 डेज में चार्जशीट फाइल करते इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। चार्जशीट फाइल होने के बाद और 2 महीने की प्रोसीजर है, जिसमें उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सोशल बिहेवियर, डी एडिक्शन, ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं। उसके लिए उस माइनर को या उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को किसी भी रिहैब होम में रहने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इन द लॉ। उस चीज़ के लिए अगर वो रिहैब होम से बाहर भी है फिर भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड रहेगा। उसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स और कंप्लाइंस रिपोर्ट्स फाइल होनी होती है। और उसके बाद मतलब आज से कम 90 डेज के बाद वेदर द पर्सन जो कंसर्न CCL है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको एडल्ट करके ट्रीट करेंगे या माइनर करके ट्रीट करेंगे, ये प्रोसीजर 90 दिनों के बाद आएगी, 3 महीने अप्रोक्सीमेटली।